जांगड़ा जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। मुझे पूरे सेशन में दो चीज अच्छी लगी हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चीज। पहली चीज, डॉक्टर इब्राहिम ली जी ने जो बोला रचना जी के बारे में, जो भविष्यवाणी की वो, और रचना जी की प्रेजेंटेशन। सबसे पहले रचना जी के बारे में जो एमडी सर ने बोला, बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी की है रचना जी के बारे में, बहुत बड़ी भविष्यवाणी। रचना जी के बारे में उन्होंने बोला है कि अगर आज इस इंडस्ट्री में रचना जांगड़ा जी जैसे लीडर अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो मैं एटॉमी को छोड़ सकता हूँ, छोड़ दूंगा। ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ी एक उपाधि दी है रचना जांगड़ा जी को, क्योंकि उनकी जो डेडिकेशन है ना, उनको एक बच्चे के साथ वो सुबह मॉर्निंग में किस टाइम वहां पे पहुंचे, किस तरह उन्होंने वहां सुबह से शाम तक वहां पे रहे हैं, रुके हैं। आप सब जानते हैं कि वहाँ किस तरीके से थे सभी। इनकी डेडिकेशन को देखते ही उन्होंने इतना सब कुछ बोला है। दो ही चीजें मुझे पूरे सेशन में मुझे पसंद आई, एमडी सर का जो भाषण था एंड रचना जांगड़ा जी की जो प्रेजेंटेशन थी। हमने जो 20 मिनट की 25 मिनट की प्रेजेंटेशन देखी, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष था वो मैडम ही बता सकती है कि उन्होंने किस तरीके से उसकी तैयारियां की होंगी, किस तरीके से उन्होंने वो किए। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज की जो हमारी स्पीकर है और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी मैडम रचना जांगड़ा जी को, प्लीज आए और वो अपना जो पूरा एक सेमिनार का फीडबैक है ना वो हमें दें। तो वेलकम है मैम रचना जांगड़ा जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं इस सेशन की जितनी तारीफ करूं, बहुत ही अच्छा मुझे ये सक्सेस एकेडमी लगा। पहली बार मैं सक्सेस एकेडमी के अंदर गई, जितने मेरे को इतने लीडर्स के बारे में सुनना पड़ा कि देखो उन्होंने कैसे सक्सेस ली, कहाँ वो मैडम मून है जो कि रेस्टोरेंट की मालिक थी, फिर भी उन्होंने स्ट्रगल किया, आज रॉयल मास्टर बनी। उन्होंने समझाया कि दोनों लेग को हमेशा मेंटेन रखें, ना कि राइट राइट पे फोकस करें, लेफ्ट को भी हमेशा मेंटेन रखें। उसके साथ साथ उसने टिप्स शेयर किए कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली उन्होंने बताया हमेशा प्रोडक्ट को यूज करो, शेयर करो। उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज क्लियर की, आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो और दूसरे बंदे को बिजनेस क्यों करना चाहिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें हमारे डायमंड मास्टर से सवाल किए गए, वो अटक गए तो समझो माय डियर फ्रेंड्स, डायमंड मास्टर अगर इस चीज में कंफ्यूज होता है तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। अगर आपको आता है, आप हर टाइम अपने सीनियर को हैंड ओवर नहीं कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो और आपको उसको करवाना क्यों है। और स्पेशली एमडी सर ने जो बोला, मेरे को भविष्यवाणी उनकी सक्सेस करने की, हाँ उन्होंने मेरे भविष्यवाणी निकाली है, तो मुझे सच्ची में कामयाब होना है। और उसका क्रेडिट सबसे पहले मैं सुखबीर सर को देना चाहूंगी। वो उन्होंने अगर दुलाना में मीटिंग ना रखी होती तो आज ये दिन नहीं आना था। तो थैंक यू सर आपके लिए, पहले तो आपने इस काबिल मुझे बनाया और इतना मोटिवेट रखा। आपकी टीम की लीडर हूँ, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस फील होता है। और मैं तो इतना ही कहूंगी, अगर जितनी भी सक्सेस एकेडमी हो, कितना भी टाइम लगे, मैं सर अटेंड जरूर करूंगी, लेट हो डे में हो कभी भी हो मैं करूंगी, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम मिस कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। एक चीज उन्होंने बताई थी कि 17 मेंबर थे पहली एकेडमी में, जिसमें 11 लोग मतलब बने ही बने, सक्सेस बने ही बने थे। तो हमारे में से 200 में से उन्होंने बोला 175 लोग तो कामयाब होंगे। तो सर उन 75 में हम भी आते हैं सर, हम कामयाब जरूर होंगे। हम लास्ट तक बैठे थे, जो लास्ट तक बैठा था, जिसने सुना था, वो कामयाब होगा। और अपना गोल सेट करो, अपना विजन करो कि मेरे को ये करना है तो मेरे को भी करना है। और स्पेशली सर मैं दिन रात मेहनत करूंगी। मैं ये सोचूंगी कि अगर मुझे आगे जाना है तो अगर मैं जितना बोलती हूँ, मुझे सर ने इतना अच्छा फीडबैक दिया, सभी ने दिया, मेरे को बोला कि मुझे तुम पे प्राउड फील होता है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जिनको मैं नहीं जानती उन्होंने भी मेरे को ये बोला, वहां पे मेरी एक वैल्यू बनाई और उस वैल्यू को मैं और ऊपर ले जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं हर दिन काम करूंगी। और सर मैं आपको बता दूं, आप पूरी टीम को भी बता दूं, रात के 2 बजे मैंने एब्सोल्यूट पे टॉपिक भी शुरू किया। जब मेरा बच्चा सो गया, उसके सोने के बाद मेरे मिस्टर जी उठ के आए कि ये क्या कर रही हो यार, रात होगी अब तो सो जाओ, तुझे कुछ हो गया तो इतना पागल मत बनो। अरे पागल तो ठीक है, कल मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है, अच्छी नहीं रही तो, क्योंकि मेरा पहली बार है कि मैं इतने लोगों के बीच में दे रही हूँ, एजिटेशन हो गया तो। ये डर था, जब मेरे यहाँ कान पे माइक रखा गया तो एक कॉन्फिडेंस आया, हाँ मैं बोल सकती हूँ। और वहां से मैंने स्टार्ट किया। मुझे खुद पे लगता है कि कुछ कमियां हैं मुझ में जो मुझे सुधारनी जरूरी है, और उन कमियों को मैं फोकस में सिर्फ 1 महीना लूंगी अपने आप को अपडेट करने में, और बहुत कुछ सीखूंगी और बहुत कुछ नया आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और आप सब एलडीपी में जाएं। और आपको बताऊं सर, मैंने
अभी भी एक फीडबैक सुना, मैं नाम भूल गई सर का, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी सर, आपने पहले अटेंड की, क्योंकि हमारी अगर आप सक्सेस एकेडमी आपने देखा जब आपकी सक्सेस जर्नी शेयर की गई, अगर आप एलटीपी शेयर करते या हमारे जूम सेशन में आप देखते हो जब भी प्रोफाइल शेयर की जाती है, तो वो चीज ना बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि हमने 2 दिन में से, मैंने 2 दिन में कंपनसेशन प्लान सीखा था, रात के 12 बजे अजीत चौधरी सर के पास बैठ के, गुरनाम सर जी के पास बैठ के, सर के पास बैठ के, अलग अलग 3-4 लोगों का दिमाग एक साथ अपने अंदर रखा था कि किस किस का बोलूं। अब सोच रही हूँ जिसका भी बोलूं सही बोलूंगी, एक का उठा लूंगी, एक बार अजीत चौधरी का, एक बार गुरनाम सर जी का, एक बार दूसरे सर का, ताकि सबका अलग अलग फीडबैक, अलग अलग दिमाग है, और एक अपने अंदर बिठाया है सर। आप भी सीख सकते हो अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है तो। थैंक यू सर, बहुत लंबा बोल दिया मैंने, और मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि मैं सोचूं कि अगर एक मेरे को पूरा 40 मिनट भी दिया जाए ना तो बहुत कम पड़ जाएगा सर। बहुत खुश हूँ, और ऐसी ऐसी सक्सेस एकेडमी अगर होती रही ना तो मैं भी हर एकेडमी के थ्रू आगे और जाऊंगी। थैंक यू सर। थैंक यू रचना जांगड़ा जी, थैंक यू। और ये कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आता है, जो हमारे जो सेमिनार होते हैं, सक्सेस एकेडमी होती है, वनडे सेमिनार होता है, और बहुत सारे जो सेशन होते हैं, जूम सेशन होते हैं, वहां से। एक बच्चा स्टार्टिंग से स्कूल में जाता है सिर्फ एक एजुकेशन के लिए भी, वहां से उसको कुछ सीखे, वो एक लायक इंसान बने, ताकि वो समाज में कुछ करने योग्य बने, खाने योग्य बने, कमा के खा सके, अपनी फैमिली को सरवाइव कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो। हर माँ बाप का ये सपना होता है। लेकिन एटमी जैसे बिजनेस में हम ज्वाइन हैं, यहाँ पे हम अपनी तो लाइफ सेट कर ही रहे हैं, साथ के साथ अपने बच्चे को एक सुनहरा भविष्य दे रहे हैं। और उसी सुनहरे भविष्य को देखते हुए एमडी सर ने ये भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वे रचना जांगड़ा जी अपने बच्चे के साथ वहां पे मीटिंग सेमिनार के अंदर पहुंचे थे। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ संदीप जांगड़ा जी ज्वाइन हैं, जो कि हमारे इंपीरियल मास्टर के साथ हैं। उनसे जानना चाहूंगा मैं, हमारे पास टाइम बहुत है सर, बहुत है टाइम। आप रियल में बताएं, मैं कॉन्फिडेंस है मुझे, और आपको ना डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ना आपके साथ नारी शक्ति भी है, और आप तो पहले से ही मतलब बहुत ज्यादा वो एक्टिव लीडर हो। तो यही इस बिजनेस की खासियत है। मतलब दोनों आप एक साथ कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड म्यूट हो चुका है आपका, अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी इंपीरियल मास्टर बोल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सर, एक जो एक कहावत है ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो मेरी मिसेज हैं रचना जांगड़ा जी। और मैं भाग्यशाली हूँ उस चीज का कि एमडी सर ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि वहां पे मेरे ख्याल से 200-250 की गैदरिंग थी, कि अगर रचना सक्सेसफुल नहीं हुई तो मैं एटॉमी छोड़ दूंगा। ये मतलब वर्ल्ड वाइड मैं इस चीज को रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ सर। और मैं आप सब ने रिकॉर्डिंग भी की है ये बातें, तो मेरे को फक्र है सर इस चीज का कि रचना के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी। और मैं सभी लीडर से बात जानकर मतलब बातचीत करना चाहूंगा कि सर आप भी इस काबिल बने कि जैसे मैडम की तारीफ हुई, तो आप भी इतनी नॉलेज लें कि आपकी तारीफ एमडी सर खुद करें, तो वो एक काबिल तारीफ होगा, और वो चीजें वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड होंगी, वर्ल्ड वाइड देखी जाएंगी। तो सर ये बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा है, तो थैंक यू सर, इतने ही। थैंक यू संदीप जांगड़ा जी। जितने पार्टिसिपेट हैं आज के सेशन में, एक चीज बताना चाहूंगा, आप ये मत पहुंचे सोचो कि प्रॉब्लम सिर्फ आप सबको आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब देखो जूम सेशन के दौरान भी एक छोटा सा बच्चा है जो बार बार एक्टिविटी कर रहा है अपनी, लेकिन पूरे सेशन को किस तरीके से अटेंड करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो सिर्फ ये दोनों जानते हैं। वो कहते हैं जिसको लगती है वही जानता है, बाकी सब सिर्फ बातें बना सकते हैं। तो बच्चे जी को सर, किस मैंने तरीके से हैंडल ये करना है। चीज ये चीज मैंने बखूबी सीखी है सर। और हम हस्बैंड और वाइफ इस बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, और सक्सेस एकेडमी होती है, एलडीपी होती है,
या कोई भी वनडे सेमिनार होता है तो हम इसको साथ लेके चल रहे हैं। जो हमारा फ्यूचर हम देख रहे हैं वो इस बच्चे के तारीफ से देख रहे हैं कि ये बच्चा एक दिन इम्पीरियल जरूर जाएगा सर। हमने ये थैंक डिसाइड किया है सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू संदीप जांगड़ा जी, थैंक यू। यही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, यही कॉन्फिडेंस इस बिजनेस में हमें आगे लेके जाएगा। देखो बहुत सारे वर्क हम पहले भी बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन एक ग्लोबली बिजनेस के साथ हम अटैच होके, और वो भी वर्ल्ड क्लास की कंपनी के साथ हम ज्वाइन होके ये वर्क कर रहे हैं। और जिसमें खुद एटोमी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हमें आके फ्रंट में आके ये बोलते हैं कि हाँ आप एक बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो, आप अच्छे से वर्क कर रहे हो और आप सक्सेस हो गए। तो इससे बड़ी बात मैं तो मानता नहीं हूँ कि कोई हो सकती है, क्योंकि लीडर्स बहुत सारे थे, एक से एक टॉप लीडर भी थे वहां पे, डायमंड्स भी थे, एजेंट भी थे, स्पेशल एजेंट भी थे, सेल्स मास्टर भी थे, बहुत सारे थे। लेकिन किसी को नहीं, ये नहीं बोला गया, सिर्फ रचना जांगड़ा को ही क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किल थी ना, उसको देख के, सिर्फ उनकी जो स्किल थी, डेडिकेशन थी कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है, 100-150 किलोमीटर का सफर भी उन्होंने तय किया है, और सुबह सुबह पहुंचे भी, ये सभी चीजें यही इस बिजनेस के लिए हमें चाहिए। और वो डेडिकेशन मैं देखना चाहता हूँ जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ जो है ना, वो चीजें सबके अंदर होनी चाहिए। दो दो तीन चीजों पे जिक्र हुआ था, अगर आप इस बिजनेस के अंदर, आपके अंदर सबसे पहला लर्निंग की पावर है, आप कुछ सीखना चाहते हो और सीख रहे हो, तो सबसे जरूरी है। दूसरा, दो क्वेश्चन किए थे हमारे जो ग्लोबली एडवाइजर थे कि इस बिजनेस में हमें क्या चाहिए, उन्होंने बताया भी था। सबसे पहले उन्होंने बताया था इसके अंदर हमें एक पागलपंथी चाहिए, पागल बनना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को लेकर, एटमी प्लान को लेकर, कंपनसेशन प्लान को लेकर, अपने मेंबर्स के लिए कोई भी जूम सेशन होता है, एलडीपी होती है, सक्सेस सेमिनार होता है, उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। प्रोडक्ट्स को लेकर कहीं पे इवेंट्स होता है, वहां पे आप जाओ, सीखो। कोई जूम सेशन होता है, वहां पे आप उस चीज को सीखो, देखो। वो पागलपंथी हमें जरूरी है, और उसी पागलपंथी का नतीजा है कि हमें इस बिजनेस के अंदर वो चीजें आगे लेके जाए। संदीप जी का हैंड रेस है, कुछ जी कहना सर, चाहते जी हो? सर। जी। जी सर, बिल्कुल कहना चाहता हूँ। और इसके रिगार्डिंग मैं जितने पार्टिसिपेट हैं उनको सबको यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो हमारी सेक्स एकेडमी के अंदर रचना जांगड़ा जी ने जो प्रेजेंटेशन दी है, जो डेमो दिया है, उसके रिगार्डिंग आप सभी को एक नॉलेज देना चाहता हूँ। जितने हमारे पार्टिसिपेट हैं, 2 दिन पहले हमारी एक इसी डिस्कशन पे लड़ाई हो गई थी सर। रियलिटी बता रहा हूँ। जो एक दिन मैं सेल्स मास्टर जाऊंगा, डायमंड मास्टर जाऊंगा, तो उसके भी आप पे मैं ये चीज बोल सकता हूँ। लेकिन एक हमारी जो मीटिंग है ना, उसके अंदर मैं आप सभी को ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले हमारी लड़ाई हो गई थी। मैडम जो प्रोडक्ट पे काम करिए, जो डेमो दिया है मैडम ने, तो 2 दिन पहले हमारी लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो 2-2:30 बजे तक जाग रही थी इस सेशन के रिगार्डिंग। तो मैंने उनको थोड़ा डांटा था। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी हो जाती है मियाँ और बीबी के बीच में। आप समझ सकते हो सभी, जितने पार्टिसिपेट हैं, आप समझ सकते हो इस बात को कि मैंने उनको डांटा था उनकी सेहत के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एमडी सर ने हमारी तारीफ की है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, वो काबिले तारीफ है सर। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जी और जान से लगे रहो। पता नहीं, आज भी मैं मानता हूं, आज मेरे दिल के अंदर इतनी खुशी है कि एमडी सर, जो वो हमारे एटॉमिक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतनी तारीफ कर दी। और रचना जांगड़ा का एक बार नाम सुना था सुबह, हम 10 बजे पहुंचे थे, और वो पूरी सक्सेस एकेडमी के अंदर उनको नाम याद रहा। वो बहुत ही काबिले तारीफ है।
समझो इस बात को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी इमेज बनाओ। मैं ये मानता हूँ मैडम के जरिए मेरी इमेज बन रही है। मैं सेल्स मास्टर जा रहा हूँ तो मैडम सेल्स मास्टर जा रही है। अपनी इमेज बनाओ। अपना कोई भी पार्टिसिपेट अगर ऐसा हो जिसको हम डुप्लीकेट कर सके इस मामले में, इस मतलब एटॉमी के अंदर, तो बनाओ। तो थैंक यू सर। काफी बोलने को है सर, मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम संदीप जी, नो प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि जिस दौर में आप अभी हो ना, हम उस दौर से गुजर चुके हैं। स्टार्टिंग घर से ही होती है। पहला जो रिजेक्शन होता है ना, बाहर वाले बाद में बोलते हैं, पहले घर वाले बोलते हैं कि नहीं, बहुत कर लिया, ये भी भाग जाएगी, वो भी भाग जाएगी। सबके साथ होता है। जिन जो इस दौर से गुजर चुके हैं ना, हम इस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, और वो बात ये है कि सिर्फ घर वालों को या फैमिली में कोई रिजेक्शन करता है तो सिर्फ हम ये बोलते हैं कि हमें सलाह नहीं, साथ दो। अगर आप साथ दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। सलाह दो, सलाह नहीं दे चाहिए मुझे, साथ चाहिए। साथ दे सकते हो तो द बेस्ट है, नहीं तो सलाह की जरूरत नहीं है। ये सर इनफ है। जितने भी पार्टिसिपेट है, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। अभी मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितना स्ट्रगल हम कर रहे हैं ना, हस्बैंड और वाइफ और बच्चा, अभी मैं रेंट के रूम पे रह रहा हूँ। मेरी शॉप भी रेंट पे है। जितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, शायद ही कोई ऐसा होगा हमारी जूम सेशन में कि जो भी लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको फेस करना पड़ता है कि उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, डेडिकेशन के साथ आप जुड़े रहें और अपना काम करते रहें। चाहे आप स्लो चलो, चाहे आप फास्ट चलो, लेकिन एक मीडियम साइज अगर आपके पास होगा ना, तो वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, जैसे मैडम के लिए अब्राहम लिंकन ने बोला है। बहुत मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ आज मैडम के लिए कि जितना मैंने सुना है ना, आपने भी तारीफ किया है, सुखवीर सर ने, और मैंने काफी अपने अपलाइन से भी सुना है। वो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड हो रही है सर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसी मिसेज मेरे को मिली है जो हर चीज की नॉलेज रखती है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। कुछ अच्छे कर्म किए हैं आपने, उसी की बदौलत भगवान ने आपको ये वरदान दिया है, मैं तो यही कहूंगा। वरदान दिया है ईश्वर ने आपको। कुछ ना कुछ अच्छा किया आपने लाइफ के अंदर, और उसी का परिणाम है ये। कहीं ना कहीं तो, कोई ना कहीं कोई दान पुण्य किया है, क्या किया है वो ईश्वर ही जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा किया है जिसका परिणाम स्वरूप आपको ये मिला है। और फ्यूचर हम आपका अभी से देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो यही डेडिकेशन चाहिए दोस्तों हमें इस बिजनेस के अंदर। पागलपंथी का मतलब क्या है? पागलपंथी का मतलब सिर्फ यही है कि अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर इतने पागल हो जाओ कि उसके बारे में अच्छे से सोचो, देखो, सीखो कि वो सिस्टम क्या है, हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं उसके अंदर। जब भी कोई सेशन होता है तो वहां पे पहुंचना। दूसरा उन्होंने बोला था कि नेवर गिव अप। हमें कभी भी इस बिजनेस से गिव अप, नेवर गिव अप रखना, कभी भी छोड़ना नहीं है, बने रहना है, डटे रहना है। और ये बिजनेस ही डटे रहने का है। उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर भी आते हैं, सुख दुख लाइफ के अंदर भी आता है। अपना जो भी है बिजनेस, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कम कभी डाउन, ये लाइफ का एक हिस्सा है। कभी धूप कभी छाव, ये भी एक जिंदगी का, प्रकृति का एक नियम है। तो बिजनेस में भी ऐसा ही चलता है हमेशा। तो हमें उन चीजों को एक साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एक बिग ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स क्या है, इंपीरियर मास्टर। और उस ड्रीम्स को लेके हमें इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। वो कहते हैं बिग ड्रीम्स स्मॉल प्रॉब्लम। अगर आपका ड्रीम बड़ा है ना, तो प्रॉब्लम आपको कुछ दिखाई नहीं देगी। और अगर आप प्रॉब्लम की तरफ तरफ देखोगे तो आपको जो ड्रीम्स है, सपने, वो कभी भी दिखाई नहीं देंगी आपको। अगर प्रॉब्लम ही दिखेगी तो आप कभी भी अपने जो ड्रीम्स है ना, वो अचीव नहीं कर पाओगे। और ये जो बिजनेस है टोटली और टोटली ड्रीमर्स का है, जिनके
सपने बड़े हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। उनके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म है वर्क करने के लिए, एक राइट अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर काम करने के लिए। तो थैंक यू संदीप जांगड़ा एंड रचना मैम, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक जान के, और मैं आशा करता हूँ कि आप एक राइट रोड मैप को तैयार करके, अपना एक गोल है उसको सेट करके जल्द से जल्द आप अपनी अचीवमेंट को लेके सिद्ध करके दिखाए कि हाँ, आई कैन डू इट, मैंने कुछ किया है और मैं जरूर करूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ ज्वाइन है जयपाल सैनी जी। जयपाल सैनी जी, वेलकम है आपका आज के सेशन में। म्यूट करे सर जी। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया, और आज जो जितने पार्टिसिपेट जो उनमें शामिल है उनको मेरा नमस्कार। और कल की जो सक्सेस एकेडमी थी उसके लिए, उसमें जो हमने देखा सीखा, उसमें बताया गया कि प्रोडक्ट यूज करो और शेयर करो, और ज्वाइनिंग करके जिस भी पर्सन की ज्वाइनिंग होती है उसको जूम मीटिंग में लाओ और सक्सेस एकेडमी में लाओ, और उनका भी जैसे हम कर रहे हैं उनको भी ऐसा ही सिखाओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। थैंक यू जयपाल जी, थैंक यू, थैंक यू। आपने अपना एक्सपीरियंस, यही चीजें हम जानना चाहते हैं। जो वहां पे लाइव था ना, अपना वहां कुछ सीखने का तो अपना मकसद था, और उस सीखने के मकसद से वहां पे गया है। देखने के लिए वहां पे बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम भी वहां पे थी, बहुत कुछ सीखने के लिए भी था। आप वहां पे सिर्फ ये भी देख रहे थे कि विदेश से लोग इंडिया के अंदर यहाँ पे आके बैठे हैं हमें इस बिजनेस को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि भी हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और वो एक छोटी सी कंट्री से बिलोंग रखते हैं, हम उनके मुकाबले में हमारी कंट्री बहुत सारा, बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो भी हैं। अभी रचना जांगड़ा तू बहुत तगड़ा। अभी वही सारी अपना माइक अनम्यूट करें। करके करा रहे तुम का गए मदद से जयपाल जी का माइक अनम्यूट करें। हाँ ठीक है, ठीक है। कृष्ण कुमार जी का अनम्यूट, म्यूट, अन्नी, ठीक है, ठीक है। कृष्ण कुमार जी अपना माइक अनम्यूट करें पहले, वही सारी है जी। संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? हैंड रेस है संदीप जी, एंड रचना जी जी। सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। आज अपने पास टाइम है, राजेश नेहरा जी नहीं है, वरना तो टाइम चला ही जाता। तो मैंने देखा पार्टिसिपेट करना है तो बोल लूं सर। तो सर मैं जी जी जी। इतना ही बताना चाहूंगी। अभी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा था कि पागलपन कैसा होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं पागल होना मतलब बेफिक्र होना होता है। नहीं, पागलपन वो होता है, उदाहरण के तौर पर एक कीड़ी को ले लो। एक कीड़ी जब चलती है ना, उसके सामने कोई भी चीजें, कितनी भी बाधाएं क्यों ना रख दो, वो कीड़ी उसी लाइन को क्रॉस करेगी, ना कि वो पलट के वापिस आएगी। पागलपन भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप कंटिन्यू चलते हो, कंटिन्यू चलते रहो, बीच में वहां से हटो मत। बस एक दिक्कतें आती है विश्वास की। अगर आपको खुद पे विश्वास हो, उसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण है जो कि एक पानी की बोतल का है। एक पानी की भरी बोतल को कोई भी एक मोटा दुबला पतला इंसान मोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। चाहे पानी निकालने के बाद मैं उस बोतल को अपने बच्चे को भी दे सकती हूँ, वो उसकी बोतल की शेप को भी बिगाड़ सकता है। खाली होने के बाद, भरने के बाद अगर एक पावरफुल बॉडी बिल्डर को भी दे दो ना कि बोतल की शेप बिगाड़ दो, नहीं बिगाड़ सकता सर, कंप्लीटली नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका ढक्कन बंद होता है और वो बोतल की शेप नहीं बिगड़ सकती है। वैसे ही विश्वास होता है। अगर आप अपने आप उस विश्वास को खाली करते हो, विश्वास को तोड़ दो तो अलग बात है। अगर आपका विश्वास पानी की तरह भरा हुआ होता है तो किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो इंसान आपका विश्वास तोड़ दे। आपको जो गोल सेट किया है, जो आपका विजन है, जो आपको जिंदगी में पाना है, उस चीज को पाने से कोई नहीं जो है पीछे हटा नहीं सकता। स्पेशली जैसे कि आपने वो चीज रिपीट की, स्मॉल ड्रीम बिग प्रॉब्लम, बिग ड्रीम स्मॉल प्रॉब्लम एंड सुपर ड्रीम नो प्रॉब्लम। राइट सर, ये मैंने बहुत बार पढ़ा और याद हो गया मेरे को। क्योंकि सर अब मैंने सोचा कि मेरे पहले बिग ड्रीम थे, बड़े बड़े ड्रीम थे। अब मैंने हर लेवल के साथ मैंने लाइफ सिनेरियो मंगाई। जिस दिन मेरे को सर ने बताया जींद एलडीपी हुई थी, उस दिन मैंने सोचा लाइफ सिनेरियो मंगवाऊं। एक हफ्ते के बाद लाइफ सिनेरियो आई, मैंने पहला पेज फुलफिल किया, वो भी देख कर कि कैसे करना है। उसमें मैंने एक चीज सेट की सर
जो मेरा लेवल है, सुपर ड्रीम कब होता है, जब एक लेवल के साथ मैं वो चीज अचीव करूं। मैंने अपना सुपर ड्रीम बनाया, सेल्स मास्टर में मुझे एकेडमी चाहिए, डायमंड मास्टर में मेरे को प्लाट लेना है, सैरोजरोन पे चिन के गिरना है है ना सर। फिर मैंने सोचा अगर सैरोजरोन के बाद तो स्टार मास्टर पहुंच के, स्टार मास्टर के बाद एक सिलाई सेंटर खोलना है मेरी मम्मी के लिए, मैं खोल के रखूं, और फिर मैं बनूं रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर का सोचा नहीं सर, सस्पेंस है, सोचूंगी कभी आगे बढ़ूंगी तब बताऊंगी, जब सेल्स मास्टर तक कुछ उम्मीद ही आ जाएंगे अंदर में। इंपीरियल की जरूरत नहीं, इंपीरियल ने सिस्टम बना रखा है सर। एक मेरे को कुछ 40 कितना फुट का मतलब देगी, आई थिंक वो मुझे याद नहीं कितने फुट का है, मगर एक सिस्टम बना बनाया देगी, जिसमें एक स्कैटरी देगी, गाड़ी के लिए एक ड्राइवर देगी, पूरा सिस्टम देगी। वो मेरे को है, बस क्राउन का सस्पेंस रह गया, वो मैं सोचूंगी जरूर मुझे अब किस चीज की जरूरत है। अब मैंने सब कुछ सोच लिया, प्लाट बना लिया, घर बना लिया, सब कुछ मेरे पास है। मेरा ड्रीम सुपर ड्रीम है, और ये सिर्फ मैंने कहने के लिए नहीं। संदीप जी जिस दिन सेल्स मास्टर गई, आई प्रॉमिस मैं अपनी एकेडमी ओपन करूंगी, और ये एकेडमी एक ऐसी एकेडमी होगी जो कि पूरी जिंदगी आज तक हुई नहीं, जिसमें सिर्फ कोरियन स्किन केयर ट्रीटमेंट होंगे, एटोमी के प्रोडक्ट, साथ में एक बैनर लगवाऊंगी जिसमें मैं लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर अगर आपको बिजनेस करना है, वो भी यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, कुछ सीखना है, कुछ बनना है, सिखाने के लिए मैं हूँ, फ्री एजुकेशन दूंगी, और आप एटमी में हो, बाहर नहीं जाऊंगी, यहाँ पे सहूलियत है, हर लेडीज आ सकती है मेरे पास, उनके हस्बैंड भेज सकते हैं, क्योंकि वो कहीं और भेजे ना भेजे, मेरे सेंटर पे एज ए वुमेन मेरे पास भेज सकते हैं। मैं वहां सेंटर पे काम करना सिखाऊंगी, ऑनलाइन सिखाऊंगी, वहां पर कंप्यूटर भी रखूंगी, जिसको कंप्यूटर आता है उसके थ्रू वो सिस्टम संभालेंगे। पूरा सोच रखा है, और सोच रही हूँ ये लाइफ स्टाइल जो क्या चीज है, मुझे तो पता ही नहीं था सर, इतना कुछ है जो कि आपके गोल के लिए आपको बहुत आसानी से आगे पहुंचाएगी। और सर स्पेशली आप जैसों का साथ है, हर टाइम मोटिवेट करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप साथ में खड़े होते हो। स्पेशली मैंने जब भी बोला था मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो एक फैमिली बिजनेस है सर। मैंने पांच पांच मैंने लाइफ में सोचा, रनिंग करना सोचा, घर वालों ने अलाउ नहीं किया, शादी होगी, आर्मी में सिलेक्शन हो गया, मेरा पेपर जो है क्लियर हो गया था। संदीप जी को पता है 15-20 दिन हुए थे शादी को, इन्होंने बोला या तो ये कर ले या मैरिड लाइफ को संभाल ले। क्या करूं, नई नई शादी हुई थी, बचपना भी था कुछ, तो मैरिड लाइफ इंपॉर्टेंट रखा, ये तो फिर कर लूंगा, अभी एज है, आगे नहीं होने दिया। फैमिली के इशू बढ़ते गए, सोचा कंप्यूटर सीख लूं, कंप्यूटर सीख के आई थी, 2 साल का कोर्स किया, उसका कोई फायदा नहीं रहा। अब मेरा कंटिन्यू, मैंने सोचा एटमी आई, एटमी को बिना सोचे बोला कि एटमी करेगी, मैंने बोला यस करूंगी, मेरे को अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी सर, आज मेरे को मिली, मैं अपना दिन रात एक करूंगी, क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, और अगर हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो सर कोई भी आपको सामने रोक नहीं सकते हैं। और स्पेशली सर टीम के अगर स्पॉन्सर साथ हैं, हस्बैंड साथ है, तो अब डिमोटिवेट होने का कोई भी चांस नहीं सर। और मैंने प्रॉमिस किया था सभी को, मेरी स्किन, मेरी हेल्थ और मेरी जो लैंग्वेज है, उन सब चीजों में मैं इंप्रूव करूंगी, वो भी 23 नवंबर से पहले। सर यही चीज है सर, थैंक यू सो मच। और मैं ना सर इतनी थैंक यू। मोटिवेट हूँ, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ सर, जितनी अपने बारे बहुत में अंदर ज्यादा। अंदर वाइब्स आ रही है बोलने की, अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही है सर, और अच्छी वाइब्स आना बहुत अच्छी बात होती है सर, थैंक यू सर। थैंक यू रचना जांगड़ा जी, कॉन्फिडेंस मतलब बहुत हाई लेवल पे है, सुपर सुपर से भी ऊपर, बहुत ज्यादा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आप दोनों में यही पूरे मतलब सेशन, आज का जो सेशन था ना, आपने 4 चांद लगा दिया आपकी जो ड्रीम्स थे। बाकी सभी पार्टिसिपेट ये सोच रहे होंगे घर बैठ के कि इनको मिल क्या गया ऐसा वहां पे ये अभी तक सोच भी रहे होंगे बहुत सारे। लेकिन जिन लोगों ने सोचा है, सपने देखे हैं, ड्रीम्स देखे हैं, सिर्फ वही जानते हैं, नोट डाउन करके जिन्होंने रखा है। और वो मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि उन सपनों को हम पूरा भी करेंगे एक न दिन, एक दिन। और सपने वही पूरे होते हैं जो हमने लिख के रखे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, इस दिन करना है और इतना करना है। अदरवाइज मतलब जो हमारा काम है सिर्फ हम उसी में लगे रहेंगे। लाइफ के अंदर अगर कुछ अलग करना है तो अलग अलग करके दिखाना भी होगा, और उस अलग को किस तरीके से किया आप सब जानते भी हैं। और बहुत कुछ आप जल्दी देख भी पाओगे हमारे ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, और बहुत कुछ देखने वाले हो अभी आप, बहुत कुछ। तो थैंक यू। आज का जो हमारा सेशन का टाइम था कुछ सेकंड ही शेष रही है, मैं आपको एक जूम मीटिंग का लिंक और दूंगा शिखा वर्मा जी का, वो आपके साथ अभी शेयर करूंगा, उससे आपको ज्वाइन करना है, वो भी एक अच्छा सेशन है, मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को भी आप जूम सेशन के अंदर लेके आए। थैंक यू एवरीवन।